पूर्वांचल के बाहुबली रहे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे को ईडी की टीम ने आज गिरफ्तार कर लिया। बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस के निदेशक अजीत पांडे भी महाराजगंज से गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने सोमवार सुबह से ही उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी और उनकी पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। बसपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में सपा नेता विनय शंकर तिवारी को ईडी लखनऊ यूनिट ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईडी ने विनय शंकर तिवारी और उनकी तमाम कंपनियों से जुड़े हुए 8 ठिकानों पर सोमवार सुबह छापेमारी की। ये छापेमारी लखनऊ, नोएडा, नई दिल्ली, गोरखपुर, महाराजगंज और मुंबई में की गई। बताया जा रहा है कि लखनऊ के न्यू हैदराबाद इलाके में विनय शंकर तिवारी को उनके घर से ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी स्पेशल जज राहुल प्रकाश की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां स्पेशल जज राहुल प्रकाश ने विनय शंकर तिवारी को 19 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में लखनऊ जेल भेज दिया है। विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 19 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने धोखाधड़ी और गबन की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे के मुताबिक कई बैंक्स के कंसोर्टियम के जरिए विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों ने करीब 1130 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन इस लोन को ही डाइवर्ट किया गया, उनके पैसे को इधर से उधर घुमाया गया। तमाम शेल कंपनीज का भी इसमें इस्तेमाल हुआ, जिसमें करीब 754 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया। ये बैंक लोन घोटाला था और इसी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर जनवरी 2021 में ईडी ने विनय शंकर तिवारी, उनके परिजनों और उनसे जुड़ी हुई कंपनीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज की। ईडी ने इस मामले में विनय शंकर तिवारी से पूछताछ भी की। उनकी पत्नी को भी नोटिस देकर कई दफा ईडी ने बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी ईडी दफ्तर में कभी हाजिर नहीं हुई। ईडी ने विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी कंपनीज के कई ठिकानों पर पहले भी छापेमारी की है। ईडी ने विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनीज की अब तक 103 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त भी कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिल गए थे। उन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी ने आज कार्रवाई की थी। विनय शंकर तिवारी को बुलाया भी जा रहा था, लेकिन विनय शंकर तिवारी नहीं आ रहे थे, लिहाजा ईडी ने विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के बाहुबली गैंगस्टर रहे हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र हैं। हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। विनय शंकर तिवारी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोकसभा चुनाव गोरखपुर से लड़े थे, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बलिया से भी एक बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के नीरज शेखर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में चिल्लूपार विधानसभा से बसपा के टिकट पर विधायक बने और विधानसभा पहुंचे थे विनय शंकर तिवारी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे विनय शंकर तिवारी, जिसके बाद से ही राजनैतिक रूप से विनय शंकर तिवारी भी हाशिए पर चल रहे थे। और अब ये बड़ी कार्रवाई विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनीज पे हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े अजीत पांडे को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है महाराजगंज से, जिन्हें जल्द ही ईडी स्पेशल कोर्ट लखनऊ में पेश किया जाएगा। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।